लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मितो भज सखे भवत्किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। श्री गोपांगना अपने भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन से कह रही हैं, हे सखे न हस्मान भज। तो भक्त कर्तृक भगवत भजन होता ही है, लेकिन भगवत कर्तृक भक्त भजन ये भक्त भगवान को भजते हैं, पर यहां भगवान भक्त को भजते हैं। ये पहले भी आया, देवो जथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून। मुमुक्षून देवो जथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून। आदि पुरुष देव नारायण मुमुक्षुओं को भजते हैं, मुमुक्षुओं को भजते हैं। तो यथा योग्य भजन, उनके अभिलषित इष्ट को पूर्ण करना ही भगवत कर्तृक भक्त का भजन है। भगवान भक्त को भजें माने भक्त के अभीष्ट को सिद्ध करें, यही भगवान का भक्त विषय भजन है। तो कई दिनों से उसी एक बात की भूमिका चल रही है कि वो तामसी गोपांगना, श्रीमद् वल्लभाचार्य के अनुसार तामसी गोपांगना माने भगवत विषयक शुद्ध अनुराग जिनमें है और अवष्टंभात्मक अनुराग है। एक तरह से आसक्ति या व्यसन निरोध जिनको प्राप्त है, व्यसन निरोध माने प्रेम निरोध से ऊंचा आसक्त निरोध, आसक्त निरोध से ऊंचा व्यसन निरोध, व्यसन निरोध जिनको प्राप्त हो चुका है, माने भगवत विषयक व्यसन के द्वारा जिनका चित्त अंतःकरण अंतरात्मा भगवत स्वरूप में अवरुद्ध हो गया है, निरुद्ध हो गया है, वो कहते व्यसन निरोध। तो भगवत विषयक अनुराग से भगवान में चित्त का निरोध, भगवत विषयणी आसक्ति के द्वारा चित्त का भगवान में निरोध, और भगवत विषयक व्यसन के द्वारा चित्त का भगवान में निरोध। तो इस प्रकार की उच्च भाववती गोपसीमंतिनी वो कहती हैं, भगवन एता वक्तुम न जानन्ति अहम तत्र निर्धारितम वदिष्यामि। ये लोग ठीक कह नहीं सक रही हैं, हम निर्धारित मंतव्य कहती हैं। क्या? बस सखे माने सखा से किसी प्रकार की वंचना नहीं होती, छल छद्म शून्य प्रतारणा रहित अभिव्यंजना विज्ञापना, यही सखा का कार्य होता है। तो हम आपकी सखी हैं, इसलिए अपने सखा के लिए प्रतारणा शून्य छल छद्म शून्य विज्ञापना करती। न हस्मान भज। तो अनौचित्य का परिहार किया। किंकरी स्मनो, हम आपकी किंकरी हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम का सिद्धांत है। जिस भाव से भक्त आपको भजते हैं उसी भाव से आप भक्त को भजते हैं। तो हम जिस भाव से आपके
मधुर मनोहर मंगलमय स्वरूप की उपासना करते हैं, उसी भाव से हमारा भजन करें, हमारा अनुसरण करें, यही भजन है। इस संबंध में एक तो यही हेतु दिया प्रतिज्ञा। आपकी प्रतिज्ञा है जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो कांत भाववती गोपांगनाओं को कांता भाव से अनुसरण करना आपकी प्रतिज्ञा के अनुरूप है। प्रेयान भाव से, प्रेयो भाव से आपको परम प्रेयान समझकर जो आपको भजती हैं, उनको परम प्रेयसी भाव से ही उनका भजन करना परम कर्तव्य है। हम लोग प्रेयान समझकर ही आप में अनुराग करती हैं, इसलिए प्रेयसी भाव से ही हमारा भजन करना उचित है। तो एक तो ये प्रतिज्ञा इसमें हेतु है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। दूसरा, अवतार सामान्य और अवतार विशेष का प्रयोजन। अवतार सामान्य का प्रयोजन और अवतार विशेष का प्रयोजन। अवतार सामान्य बतला दिया, ब्रज जनार्ती हन, ब्रजजनों की आरती का हनन करना ही आपका अवतरण का उद्देश्य। ब्रजजनों की आर्त निवारण के लिए ही आपका अवतरण है। तो उन्हीं ब्रजजनों में हम भी हैं। ब्रजांगना, ब्रज सीमंतिनी, आपकी प्रेयसी, हम भी ब्रजजनों में हैं। हमारी आरती का हनन करना ये आपके अवतार का परम प्रयोजन है। हमारी आरती का निराकरण दूसरे ढंग से हो नहीं सकता। परित्राणाय साधु नाम का अर्थ बतला दिया। ऐसे साधु जिनके परित्राण का दूसरा रास्ता है ही नहीं, सिवा प्रभु के मंगलमय मुख चंद्र के दर्शन के, सिवा भगवान के पादार बिंद की नखमण चंद्रिका के दर्शन के, दूसरा उनके परित्राण का कोई रास्ता ही नहीं। तो वो ऐसे लोगों के लिए आपकी सत्य संकल्पता, आपकी सर्वज्ञता, आपकी सर्वशक्तिमत्ता कुंठित प्राय है। एक ही मार्ग है कि आपके मधुर मनोहर मंगलमय मुख चंद्र का हमें दर्शन प्राप्त हो। आपके सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जलनिधि दिव्य मंगलमय स्वरूप की मधुरिमा का रसास्वादन हमको प्राप्त हो। आपके मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस की प्राप्ति हमको प्राप्त हो। यही हमारे परित्राण का मार्ग है। इसी द्वारा आप जो है ब्रजजनों की आरती का हनन कर सकते, ब्रज जनार्ती हन। इसलिए जब न आसमान भज तो भी ये पूर्ति होगी, ब्रजजन की आरती का हरण। दूसरा, अवतार विशेष का प्रयोजन, वीर योषिताम वीर, इस पर विवरण कल लम्बा हुआ था। तो निष्कर्ष ये है कि कामक क्रोध लोभादि अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी वीरता है। विशेष करके काम पर विजय प्राप्त करना मुख्य वीरता है। काम विजयी, मुख्य विजयी है। और स्वनिष्ठ काम को जीत लेना फिर भी कथनचित शक्य है। अपने में होने वाले काम पर विजय प्राप्त कर लेना फिर भी शक्य है। अनिष्ट कामों को भी उपशांत कर देना, तत्रापि योषिताम वीर, योषिताओं के भीतर रहने वाले काम को उपशांत कर देना, ये बड़ी वीरता है। आमतौर पर धर्मशास्त्र का भी सिद्धांत है, श्रृंगार रस का भी है। सर्वसामान्य लोग एक नायिका की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। त्रिणाम अष्टगुण काम, अष्टगुण काम होता है। तो एक नायिका की भी काम की पूर्ति सामान्य नायक नहीं कर पाता। विशिष्ट उच्च कोटि का नायक ही जहां समान स्थिति है, वो इसी तरह से एक नायिका के काम की पूर्ति वे कर सकता है।
परंतु अपरिगणित अनंत नायिकाओं की काम की पूर्ति, असंख्य असंख्य गोपांगना, श्रुत रूपा, मुन रूपा, अनन्य पूर्विका, अन्य पूर्विका, ऊढ़ा, अनूढ़ा, मुग्धा, मध्या, मानिनी, ये जो अनेक प्रकार की गोपांगना हैं और अपरिगणित असंख्यात, उन सब के काम को पूर्ण कर देना ये जीव में कहां बनता? जीव अपूर्ण काम है, अनाप्त काम है, इसलिए वो इन कामों को पूर्ण नहीं कर सकता। ये विशेषण केवल श्री कृष्ण के लिए हो सकता है, दूसरा और किसी के लिए नहीं। योषिताम वीर, योषिताओं के हृदय में रहने वाले कामों को उपशांत कर देना, स्वयं आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम जो है वही योषिताम वीर हो सकता है। योषिताओं के अंतस्थ काम को दूर कर सकता है। यो भी अन्य लोगों के भी अंतस्थ काम को दूर करना कठिन है। आचार्य लिखते हैं, अंतस्थितेन आनंदेन ब्रह्मणापि पूरयितुम अशक्यानाम कामानाम पूरको भवानेव। ब्रह्मणापि पूरयितुम अशक्यानाम, ऐसे ऐसे काम होते हैं कि जिनको ब्रह्मा भी पूरा नहीं कर सकते। ब्रह्मणापि पूरयितुम अशक्यानाम, ब्रह्मा भी जिसको पूर्ण नहीं कर सकते, ऐसे जो काम हैं उन कामों को आप तो पूरा करते हैं अंतस्थितेन आनंदेन। कहीं बाहर से कुछ लाना थोड़ा ना पड़ता है, बाहर से नहीं लाना पड़ता। वो भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन कृष्णचंद्र आनंद रूप से सब प्राणियों के हृदय में बैठे। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त विषम विशन्ति। श्रुति कहती है आनंद समुद्र भगवान से ही सारा विश्व उत्पन्न होता है, आनंद समुद्र भगवान से ही सारा विश्व स्थित होता है, उन्हीं में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित होता है, प्रविलीन होता है। तो वो आनंद प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। भगवान का स्वरूप भूत आनंद सब प्राणियों के हृदय में है। भगवान के अनुग्रह से वो आनंद व्यक्त होता है, प्रकट होता है, वो आनंद प्रकट होता है। तो अंतस्थित जो स्वानंद, प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित जो स्वानंद, भगवदानंद, भगवत स्वरूप भूत आनंद, उस आनंद का जिस समय भगवान प्राकट्य कर देते हैं तो आनंद अंतःकरण, अंतरात्मा और प्राणों और रोम रोम में भरपूर हो जाता है। फिर दूसरी जगह कहीं दूसरे आनंद के समावेश का अवकाश ही नहीं रहेगा। जो अवकाश नहीं तो इच्छा कैसी? आनंद को धरने की कहीं जगह हो तब इच्छा करें कुछ आनंद आए तो यहां रखें। जब आनंद के धरने की जगह ही नहीं, भगवदीय आनंद, भगवत स्वरूप भूत आनंद सब प्राणियों के अंतःकरण में, आत्मा में स्थित है। भगवान के अनुग्रह विशेष से वो आनंद जब प्रकट होता है तो अंतःकरण, अंतरात्मा, अंतःकरण और रोम रोम सब उस आनंद से भरपूर हो जाता है। फिर कहीं दूसरे आनंद को, समावेश को अवकाश ही नहीं रहता। इसलिए संपूर्ण कामनाएं स्वभाव से पूर्ण हो जाती। इसलिए कल गीता वाली बात कही थी, आपूर्जमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यदवत तदवत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। तो इस तरह से असंख्यात अपरिगणित योषिताओं के काम को उपशांत करके, वहां वहां स्थित स्वानंद को अभिव्यक्त करके, आनंद को अंतःकरण, अंतरात्मा में, रोम रोम में भरपूर करके अलम बुद्धि उत्पन्न कर देना सब ओर से। अलम बुद्धि यर्यम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणम क्वचिदरेण जन प्रियस्यो अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमंगो सातुम त्वयाघरमिता बत पारयामः।
गोपांगना कहती है, श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, जब से हमने आपके मंगलमय पाद पंकज के रज को स्पर्श किया, वाक्य के श्लोक के सारे वाक्यों पर नहीं विचार कर रहे हैं, खाली करना अस्प्राक्ष तत् उसी समय नान्य समक्षम अंग स्थातुन त्वयाभिरमिता, फिर किसी अन्य के समक्ष में स्थित होने को इच्छा ही नहीं होती। आपके मंगलमय पाद पंकज के स्पर्श के अनंतर फिर किसी अन्य के समक्ष में स्थित होने की इच्छा भी नहीं होती। अर्थात सर्व तो अलम बुद्धि, अलम बुद्धि। साक्षात श्रीमन नारायण पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु भी पधारें तो उनके पास भी खड़ी होने को इच्छा नहीं है। जो जिस स्वरूप में स्थिति है, बस भले वो एक ही हो, ये नहीं झगड़ा है, वही वस्तु हो, तो भी जो जिस स्वरूप में निष्ठा एक बार हो गई, जिस स्वरूप के पाद पंकज रज का स्पर्श कर लिया, अब त्वयाभिरमिता, आपके द्वारा अभिरमित हो करके हम अन्यत्र स्थातुम न पारयामा। इससे बढ़कर के अलम बुद्धि क्या हो सकती है? अलम बुद्धि, पूर्ण संतोष, पूर्ण तृप्ति का यही स्थान है। अलम कुछ और नहीं। तो इसलिए ये विशेष रूप से इस अवतार का, श्री कृष्ण अवतार का विशेष स्वरूप, इसलिए अवतार सामान्य के प्रयोजन को देखते हुए, अवतार विशेष के प्रयोजन को देखते हुए जो हमारी प्रार्थना है, भज सके नहा असमान। सब अच्छा, क्या भजें? बोलो, क्या चाहती हो? जो कहो तो ही करें। बस जलरुहान अनंत चारु दर्शय, आपका जो जलरुह आनन है, कमल तुल्य दिव्य आनन है, शीतल कांतिमत मधुर सुगंधी जैसे जलरुह होता है, कमल शीतल होता है, तापापनोदक होता है, तापहारी होता है और सुगंधी होता है, कांतिमत होता है, कोमल होता है, उससे और कोट गुणित अधिक तापापहारी, शीतल, परमाह्लादक, दिव्य सौगंधिक संपन्न, मधुर, कोमल, कांतिमत, ऐसे अपने दिव्य मुख कमल का दर्शन करा दो। यही जलरुहाननं चारु दर्शय। इन्हें सखी, हाँ ठीक है, तुम्हारी बात तो मान लेते, पर तुम लोगों को घमंड हो गया, बहुत स्मय हो गया, घमंड हो गया। इसीलिए उसी घमंड को दूर करने के लिए तुमसे अलग हुए। गोपांगना कहती, श्याम सुंदर, गुड़ देने से जिसको बस में किया जा सकता है, जहर क्यों दिया जाए? हमारे घमंड को दूर करने के लिए, हमारे गर्भ को दूर करने के लिए, स्मय दूर करने के लिए आप अंतर्धान हुए। ये तो बड़ी सीधी सी बात, और ये उपाय भी नहीं, ये उपाय भी नहीं। आपके अंतर्धान से हमारा गर्भ नहीं दूर होगा। पहले इस बात को सोचो, हमारा गर्भ हुआ कहां? गर्भ कहां से आया? हासो जनोन्माद करीच माया। भगवान का हास जो है वो क्या है? माया। हास जो है भगवान का है प्रहास, उदार हास, वही माया। और माया से ही गर्भ होता है। गर्भ वर्भ जो कुछ भी है माया मोह का ही कार्य है। माया हो, माया मोह, पहले तो गर्भ हो। आपके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता को, सर्वज्ञता को, सर्वशक्तिमत्ता को, सर्वेश्वरता को भूल जाती हैं, तब गर्भ होने लगता है। भूलती कैसे हैं? माया से भूलती हैं। माया क्या है? आपका हास, उदार हास, प्रहास, वही माया है। वही जनोन्माद करी, जनों में उन्माद पैदा कर देती है।
हम में भी उन्माद उसी ने पैदा कर दिया, इसलिए हमको गर्व हो गया। तो क्या इसका समाधान है? हाथ को जरा संकुचित कर लो, वही स्मित है। स्मित क्या है? मुस्कुरान। मुस्कुरान क्या होता है? जो प्रहास है उसका संकोच, उदार हास प्रहास उसका संकोच स्मित है, मुस्कुरान। तो निज जनस्मयस क्या है? ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंसन स्मितो। निज जनानाम स्मयस्य ध्वंसनम स्मितम यस्य। निज जनों के स्मय को, गर्भ को हनन करने वाला है स्मित, मधुर मुस्कुरान जिसकी। अर्थात आपके मधुर मुस्कुरान से ही हमारा स्मय गर्भ दूर हो सकता है। हमारे गर्भ दूर करने के लिए आपका मधुर मंद मुस्कुरान ही है, अंतर्धान नहीं। मधुर मुस्कुरान से हास एक प्रकार का संकुचित हो गया, माया संकुचित हो गई, तो उन्माद करी माया के संकुचित होने से माया जनित जो गर्भ है वो अपने आप दूर हो जाएगी। हासो जनोन्माद करी च माया, वल्लभाचार्य जी का। तो वो हास जनोन्माद करी माया, उस माया को संकुचित कर लेने से ही, अर्थात उसी स्मित से, ईसत हसन से, मधुर मनोहर मुस्कुरान से हमारा स्मय, हमारा गर्भ दूर हो जाएगा। ये उपाय है। अथवा ये कि वो आपका मुखचंद्र की मधुर मनोहर मुस्कुरान इतना मधुर है, इतना अद्भुत है कि उसके दर्शन में कोई भी अपने गर्भ की रक्षा कर ही नहीं सकता। कोई गर्भिणी सुंदरी मदन मोहन के मंगलमय मुखचंद्र की मधुर मनोहर मुस्कुरान को देखकर अपने गर्भ की, अपने मान की रक्षा करी नहीं। अवश्य बस हो जाती है, मुखचंद्र के मधुर मुस्कुरान के देखते ही लोटपोट हो जाती है, उसका गर्भ कहीं का कहीं चला जाता है। निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। कहते हैं श्याम सुंदर, साधनत्व में संदेह हो तो एक बार करके देख लो। निस्संदेह साधन हम कह रही हैं। हमारे स्मय ध्वंसन का गर्भ निराकरण का एक ही उपाय है, आपके मंगलमय मुखचंद्र की मधुर मनोहर मुस्कुरान। लखी जन लाल की मुस्कान, जिन्हीं बिसरी वेद विधि सब जोग संयम ज्ञान। जिन्होंने लाल की मधुर मनोहर मुस्कुरान को देख लिया, उनको इधर सब विस्मृत हो जाता, सब भूल जाता, सब विस्मरण हो जाता है, तो गर्भ कहां से स्मरण रहेगा। इसलिए स्मय ध्वंसन में, गर्भ ध्वंसन में एकमात्र अद्वितीय साधन यही। बात सीधी है, आपके मुख कमल के दर्शन से आपके मुख कमल में अमृत रस की वर्षा होती है। मुख कमल में अमृतमय मकरंद है, उस अमृतमय मकरंद रस पान से सब दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। दोष ही तो है गर्भ, समय दोष ही तो है। नहीं अमृते पीते दोष तिष्ठति, अमृत के पीने पर दोष पे थोड़ा टिके रहते हैं। बड़े बड़े दोष दूर हो जाते हैं अमृत पान करने पर, मुखचंद्र के सौंदर्यामृत रसास्वादन करने पर, माधुर्यामृत रसास्वादन करने पर, दिव्य स्मित माधुर्यामृत का रसास्वादन करने पर कहां से दोष रह जाएगा। इसलिए तो
साधक लोग भी, जोगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस गण भी आपके मुखचंद्र की मधुर मनोहर मुस्कुरान को ध्यान करके हृदय के संपूर्ण दोषों को दूर कर लेते। कहीं एक जगह का श्लोक है, भगवान का जो हास है उसके लिए तो लिखा है, शोकाश्रु सागर मत, शोकाश्रु सागर विशोषण मत सुदारम। शोकाश्रु सागर, शोक से पैदा होने वाली आंसुओं का सागर भरा है, जो समुद्र इकट्ठा किया जाए तो सचमुच शोकजन्य अश्रुओं का समुद्र भर जाता है। शोकाश्रु सागर, तो शोकाश्रु सागर को विशोषण करने वाला क्या है? शोकाश्रु सागर को शोषण कर ले, सुखाए दे, क्या है? भगवान का उदार हाथ। भगवान के उदार हाथ का ध्यान करो, भगवान हंस रहे हैं प्रसन्नता से। भगवान के उदार हाथ का ध्यान करने से शोकाश्रु सागर। और एक और कहिए कहीं, अनुग्रहाख्य हृत्थेन्दु सूचक स्मित चंद्रिका। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचक किरण मनोहर हासा। प्रभु की मधुर मुस्कुरान क्या है? हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। हृदय में जो रहने वाला अनुग्रह रूपी चंद्रमा अनुगमन करते हैं, और वहां वो भी तृणचर है, मृग 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 का अनुगमन करते हैं। अथवा तृणचरई ही सर्वभोग वर्जितई ही मुनिभि अनुगीयमानम अनुगम्यमानम। तृणचरई ही, जिन्होंने सब भोग छोड़ करके घास खाकर पत्ता खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो जोगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस अपभक्ष वायुभक्ष कंदमूल फलासी बलकल्प संधारी अरण्यवासी, जिन्होंने सब भोगों को त्याग दिया है, केवल तृणचर होकर रहते, केवल दूरबा दल भक्षण करके, कहीं पत्र भक्षण करके, बाताम्बु पर्णासना, जैसे करें बाताम्बु पर्णासना, बात भक्षण करने वाले, अम्बु भक्षण करने वाले, पर्ण भक्षण करने वाले। तृणचरई ही अनुगम्यमानम, तृणचरों के द्वारा जो अनुगम्यमान हैं, ऐसे ये चरणाम्बुज हैं। इसलिए संपूर्ण उपासनाओं और संपूर्ण कर्मकांडों के महातात्पर्य के विषय यही हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का राम मंदिर 13 तारीख सितंबर। चरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम तृणकुचेषु न हृन्हृच्छयम्। बल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया, बल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया, पूरा बोलो। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण अधर सीधुना प्यायस्वन विधिकरी रिमा
विधि करी रिमा वीर मुह्यति रदर सीधुना प्याय स्वना। तो गोपांगना कहती हैं, मधुरया गिरा बलगुबाक्या पुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण तिधि करी रिमा वीर मुह्यति अधर सीधुना प्याय स्वना। हे नाथ, मधुरया गिरा, आपकी जो मधुर वाणी है, उससे यह गोपांगना मुह्यति, मोह को प्राप्त हो रही है। मोह कौन? यहां मोह है अंत्य दशा, मरण के पूर्व काल की जो मोह दशा, मूर्छा। जिसको कहा है मुग्धे अर्ध संपत्ति। उत्तर मीमांसाकार ने कहा मुग्धे अर्ध संपत्ति। मुग्ध में जीवात्मा का परमात्मा के साथ अर्ध संपत्ति होती है। अर्ध मरण है एक प्रकार का। तो मरण के पूर्व काल में जो मोह होता है, मूर्छा होती है, उसी दशा को ये सब गोपांगना प्राप्त हो गई है। कैसे प्राप्त हो गई हैं? कहते हैं ये सब आपकी वाणी से ही प्राप्त हो गई। आपकी वाणी में ही वह करामात है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है, यदि किसी को मूर्छा हुई हो, मोह हुआ हो, सीधु की अप्राप्ति से, आसव की अप्राप्ति से, कोई आसवोपभोगी हो, आसवानुरागी हो और उसको आसव की अप्राप्ति हो, मादक मधु आसव का सेवन करने वाला हो और उसकी अप्राप्ति हो, तो मूर्छा हो जाती है। अफीमची जो अफीम खाने वाले हैं, अफीम न मिले तो उनकी बड़ी भीषण दशा बन जाती। ऐसी ही मधु सेवन करने वाले जो हैं, आसव सेवन करने वाले जो हैं, उनको भी आसव न मिले तो आसव की अप्राप्ति से उनको मूर्छा होती। तो उसका उपाय आसव प्राप्ति है। निदान से विपरीत ही उसकी औषध, निदान जो है उसके विपरीत ही उसका उपचार है। जिस रोग का जो निदान है, कारण है, आदि कारण है, उसके विपरीत उपचार से उस रोग की निवृत्ति हो जाती। तो मधुर जो गिरा आपकी है, उसी से इनको व्यामोह हुआ, जिनसे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र ये कहते हैं, भवतीभ्यो अन्यत न किमपि में प्रियतरम, आप लोगों से भिन्न कोई वस्तु हमको प्रियतर नहीं। संसार में कोई वस्तु आप लोगों से अधिक प्रियतम नहीं। सर्वाधिक प्रेयसी तुम ही हो। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, मधुर गिरा, मधुर वाणी, ऐसी जो
श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख पंकज से निकलने वाली दिव्य वाणी मधुरा वाणी, इस मधुरा वाणी से ही इन गोपांगनाओं को मोह हो गया और मुह्यती ही मोह भाव को प्राप्त हो गई, अंत दशा को प्राप्त हो गई, मरण की पूर्वावस्था को पहुंच गई। इमाह माने प्रत्यक्ष मूर्छावती हैं, आकर प्रत्यक्ष देख लो, आकर देख लो। तो इनको आप्यायस्व, इनका आप्यायन करो, रक्षण करो, संवर्धन करो। किससे? तो वही मधुरया गिरा, मधुर वाणी के ही द्वारा। मधुरा वाणी क्या है? मधु अमृतम तदवत मिष्टया, अमृत की तरह मीठी। भगवान श्याम कृष्णचंद्र की वाणी मधुर मधुर है, अर्थात अमृत के तुल्य मीठी, बड़ी मीठी वाणी। अथवा मधु मध्यम, अदिव रातीति मधुरा, ऐसी वाणी है मानो मादक मध्य ही पान करा देती। वो वाणी मानो मादक मधु देने वाली, अर्थात वाणी को सुनने से वैसा ही मोह होता है जैसे मद्य पीने से मोह होता है, आसव पान करने से जैसे मोह होता है, तैसे इनकी मधुर मनोहर वाणी से ही मोह होता है। मधुराति ददाती थी मधुरा, मधु मध्यम, रात ददाती थी मधुरा, ऐसी वाणी जो मधु देने वाली है, आसव मादक मधु देने वाली है, ऐसी मधुरा वाणी। मधुरया गिरा, कारण क्या है? मोह की निवृत्ति, मोह की निवृत्ति का साधन। मोह क्या है? माया का ही रूपांतर मोह है, माया का ही रूपांतर मोह है। माया की निवृत्ति भगवत स्वरूप से ही होती है। भगवान सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद घन भगवान के स्वरूप से ही माया की निवृत्ति होती है। पदाचोप कृतिर मता मुखेन चोपकारो ही कर्तव्य ता जगुहु। वल्लभाचार्य जी की एक कारिका है, वल्लभाचार्य जी की कारिका है। कहते हैं हस्तेन हस्तेन च स्वरूपेण, पहले से जो पद चले आ रहे हैं उसमें पहले कहा श्री करग्रहम न शिरसि धे, हस्तेन हाथ से इनका उपकार करो, रक्षण करो, इनके सिर पर अपने हस्त पंकज को धारण करो, एक ये उपकार। स्वरूपेण च माने जलरुहानन चारु दर्शय, चारु मनोरम जलरुहानन का दर्शन दो, मुखचंद्र का दर्शन दो। हस्तेन च स्वरूपेण पदाच, पादारविंद इनके उरस्थल में धारण करो। पदाचोपकृतिर्मता, अब मुखेन चोपकारो ही कर्तव्य इति ताजगुहु,
मुख से भी उपकार करो। कहते प्रागुक्तमपि तत्सर्वम, प्रागुक्तमपि तत्सर्वम यावत् स्पष्टम न भासते। प्रागुक्तमपि तत्सर्वम यावत् स्पष्टम न भासते। तावत् रसता नेति, तावत् सरसतां जाति न कदाचित इति स्थिति। तावत् सरसतां जाति न कदाचित इति स्थिति है भी उनकी कारिका है। अब इसको मोटा मोटी अर्थ देखने के लिए कुछ नहीं पता लगे क्या मतलब है। हस्ते न च स्वरूपेण पदाचोपकृतिर्मता, मुखे न चोपकारो ही कर्तव्येति ताजगुः। प्रागुक्तमपि तत्सर्वम यावत् स्पष्ट न भासते, तावत् सरसतां जाति न कदाचित इति स्थिति ही। ये है, इसमें वही पूर्वापर की सारी बातें आ गई। अर्थात प्रथम श्लोक से, बीच के श्लोक से हस्त से उपकार कहा, फिर मुख से उपकार कहा, क्या नाम, स्वरूप से, हस्त से, स्वरूप से, पादारविंद से, अब मुख से। और ये भी सब कुछ यावत् स्पष्ट न भासते, जब तक ये गोपांगनाओं के मुख पंकज से स्पष्टतः व्यक्त न हो, तब तक वस्तु में सरसता की अभिव्यक्ति नहीं होगी। वस्तु में सरसता लाने की दृष्टि से उन सबका स्पष्ट वर्णन भी आवश्यक है। तो ये कहते हुए ये बतलाया कि मुख्य रूप से मोह माया का ही रूप है। मोह दशा को ये गोपांगना प्राप्त हो गई हैं। मोह दशा को प्राप्त गोपांगनाओं का मोह निराकरण करने के लिए स्वरूप का उपयोग है। सच्चिदानंद घन भगवान ही मोह का निवर्तक है। मोह की निवृत्ति सच्चिदानंद घन स्वरूप की प्राप्ति से होती है। सच्चिदानंद घन भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र हैं। इसलिए श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप से ही इन गोपांगनाओं के मोह की निवृत्ति, मूर्छा की निवृत्ति संभव है। तो मूर्छा निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ मंत्र पढ़ना पड़ता है। मंत्र पढ़ो और शीतल अमल कमल दल आदिकों का सन्निधापन करो। मूर्छित हो कोई, मंत्र पढ़ो और शीतल अमल कमल दल उसके ऊपर रखो, ठंडक पहुंचाओ। तापापनोदन करो, तापापनोदन करो, ठंडक पहुंचाओ। और आवश्यकता हो तो अमृत पिलाओ, अमृत पिलाओ। तब मोह की निवृत्ति, मूर्छा की निवृत्ति होती है। तो सच्चिदानंद घन भगवान परमानंद स्वरूप हैं। उनकी मधुरा वाणी मधुवत, अमृतवत, मिष्ट है, बड़ी मीठी, अमृत की तरह, मधु की तरह बड़ी मीठी, मोहित कर लेने वाली भी है और बहुत मीठी भी है। वैसे भी वाणी ज्ञान दायिनी होती, ज्ञानदायिनी होती। ज्ञान दायिनी वाणी के द्वारा मूर्छा की निवृत्ति स्वाभाविक है। ज्ञान पैदा हो, ज्ञान पैदा हो तो मूर्छा अपने आप खुल जाती है। ज्ञान पैदा हुआ तो मूर्छा खुली।
ज्ञानदायिनी वाणी से ज्ञान पैदा होता है। फिर कैसी वाणी है? कहते बलगु वाक्या, बलगूनी मनोहराणी वाक्यानी यस्याम। मनोहर वाणी है, मनोहर वाक्य हैं जिसमें, बलगु वाक्या मनोहर वाक्य। वाक्य में मनोहारिता क्या है? अर्थस्य प्रियत्वादिना, अर्थ बड़ा प्यारा। कोई वाक्य मधुर क्यों? उसका अर्थ बड़ा प्यारा। वाणी बड़ी मधुर हो, अर्थ प्यारा ना हो, काहे मधुर होगी? इसलिए अर्थ प्यारा। और शब्द भी सुंदर वर्णों वाला, और जो सदनुप्रास वाला, सत्संगति वाला, ऐसा वाक्य हो जिसके वर्ण सुंदर हो, शब्द विन्यास सुंदर हो, स्वर आदि भी उत्तम हो, उत्तम कंठस्वर हो, उत्तम वर्ण हो, उत्तम वर्णों का बंध हो, वर्णों का विन्यास, वर्णबंध उत्तम हो। इन सब हेतुओं से वाक्यों में बलगोता, मनोहरता आदि। तो आपकी वाणी अमृतवत मिष्ट है, मधु मध्यवत मादक है, और बलगु बड़े मनोरम हैं वाक्य, जिनमें जिन वाक्यों का अर्थ भी बहुत प्यारा है, परम प्रिय अर्थ है, और जिनके शब्द विन्यास और सौस्वर्ज आदि भी उत्कृष्ट कोटि का। बलगु वाक्य वाली जो मधुर वाणी, और वो कैसी है कि बुध मनोज्ञा। बुध जो है, बुधानाम विदग्धानाम, जो उसके विदग्ध हैं, परम चतुर हैं, रसिकों की वाणी को समझने वाले जो रसिक। इसीलिए तो बोले गोपांगनाओं के श्री ब्रजसीमंतनी जनों की ये जो वाणी है, उनको विदग्ध चक्र चूड़ामणि श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ही समझते हैं, दूसरे नहीं समझते। गोपांगनाओं के वाणी का अर्थ श्याम सुंदर मदन मोहन ही जानते हैं। मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के वचनामृत का सुमधुर अर्थ श्री राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी ही जानती। सर्वसाधारण गम्य अर्थ उनका नहीं। इसलिए कहते बुध मनोज्ञ, बुध जो है विदग्ध, विदग्धों के लिए ही वो मनोज्ञा है, मन परमाकर्षणी, हृदया, हृदय है, उनके मन को आकर्षण करने वाली। अरसिकेषु कवित्व निवेशनम सुरस मालिक मालिक मालिक। कवि कहता है विधाता से कहता है, विधाता तो सारा हमारे माथे में जो कुछ भी खराब बात लिखना हो लिख दे, पर ये न लिख कि मैं अरसिकों को अपने कवित्व का रस समझाने लगूं। अरसिक जो हैं अरसज्ञों में हम अपना कवित्व व्यंजन करने लगे, ये मेरे भाल में मत लिखना, और चाहे जो कुछ लिख देना। अरसिकेषु कवित्व निवेशनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। और जितना दुर्भाग्य लिखना हो सब लिख डालना। तो असल में फिर दूसरी बात यह है कि यों तो शब्दों का महत्व है। कहते हैं तया कवितया किंबा किंबा बनितया तया पद विन्यास मात्रेण न जया परतम मना। तया कवितया किंबा, उस कविता से क्या और उस बनिता से भी क्या,
बनिता से भी तया बनितया किंबा। कहते पद विन्यास मात्रेण न जया परतम मना। कहते पद विन्यास मात्र से जिसने मन को खींच न लिया वो कैसी कविता, वो कैसी बनिता। बनिता और कविता वही श्रेष्ठ है जो पद विन्यास मात्र से मन खींच ले। तो यो कविता का भी महत्व है, लेकिन फिर भी वो कवित्व कहां पद विन्यास मात्रेण मन हरण कर लेगी, कहां? जहां कुछ हो सरसता। जहां कुछ सरसता न हो वहां कविता और बनिता दोनों क्या करेगी? दोनों मन नहीं हरण कर सकेगी। मन तभी हरण कर सकेगी जहां कुछ है सरसता। जहां सरसता बिल्कुल नहीं वहां कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए तया कवितया किंबा किंबा बनितया तया पद विन्यास मात्रेण न जया परतम मना। तो फिर भी कहते हैं पुध मनोज्ञया, अथवा आकार छेद करो। अबुधा नाम अपि मनोज्ञया। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र परमानंद कंद की वाणी ऐसी मनोज्ञा है कि अबुधों के भी मन को खींच लेती है। जो अबुध है, अपंडित हैं, उनके भी मनों को खींच लेती है। अपंडितों के मन किमु वक्तव्यम पंडिता नाम। फिर पंडितों के मन को खींच ले, इसमें तो कहना ही क्या। अथवा बुधा नाम, क्या नाम? ज्ञानी नाम। बुधा नाम ज्ञानी नाम अपि मनोज्ञया हृदया। जो ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब यहां विवक्षित है शुष्क लोग। ज्ञानी का अर्थ है शुष्क लोग। सर्वम निर्विशेषम परम ब्रह्म न तदतिरिक्तं किंचित जद किमप्यस्त तद व्यतिरिक्तम तत्सर्वम मायिकम मिथ्याभूतम। ऐसा जो समझने वाले ज्ञानी हैं उनका भी मन इनकी वाणी खींच लेती है। किमुत वक्तव्यम भक्ता नाम। फिर भक्तों के मन को खींच ले, इसमें तो कहना ही सुनना चाहिए। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र की मंगलमयी वाणी ज्ञानियों के जो शुष्क हैं उनके भी मन को जबरदस्ती खींच लेती। क्या हुआ? सनकादिक शुकादिकों का मन ऐसे ही तो खिंच गया। भगवत संबंधिनी वाणी बरहा पीडम नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवत संबंधिनी वाणी कथनचित उनके कानों में आ गई, उनके मन लोटपोट हो गए, खिंच गए, भगवान के चरणों के अनुरागी बन गए। तो जहां ज्ञानियों के मन को भी भगवान की वाणी खींच लेती है, आकृष्ट कर लेती है, तो जो रसिक भगवत भक्त हैं, भगवत अनुरागी हैं, उनको तो भगवान की मंगलमयी मधुर वाणी मन खींच ले, क्या कहना, स्वाभाविक है। तो इस तरह से मधुरया गिरा बलगु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणों। तो क्या हुआ कि इस यही मधुर वाणी हुआ मंत्र प्रयोग, मंत्र पठन। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे वही मानो इन मूर्छित गोपांगनाओं की मूर्छा निवृत्त करने के लिए मानो मंत्र पढ़ेंगे। और मंत्र इनको काम थोड़ो न करेंगे, यही मंत्र काम करेंगे। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद की जो मंगलमयी वाणी उनको आश्वासन करने वाली प्रियतमे प्रेयसी आ गए, तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा हूं इत्यादि अपने ढंग से क्या है, कठोरा भव बा मृद्वी प्राणास्तमसी राधिके। हे राधिके, हे राधिके, कठोरा भव बा मृद्वी। चाहे तुम परम कठोर हो, चाहे तुम परम मृद्वी हो, पर हमारे तो प्राण तुम ही हो, हमारी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी तुम ही हो। इस प्रकार से जो आश्वासन पूर्ण सानुराग सस्नेह मधुर वचन प्रयोग, यही अद्भुत मंत्र होंगे। जहां श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन कृष्णचंद्र
अपनी उन हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी, राजराजेश्वरी, भगवती नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के संबंध में मधुर संबोधन करते हुए जो ये वचन विन्यास करेंगे, यही उनकी मूर्छा खोलने वाले दिव्य मंत्र होंगे। ये मंत्र अब मंत्र के साथ तीव्र ताप निवृत्ति के लिए, तापापनोदन के लिए शीतलोपचार होना चाहिए। शीतल उपचार भी हो तब मूर्छा खुले। इसके लिए पुष्करे क्षणों, पुष्करवत ईक्षणे नेत्रे यस्य तत्संबुद्धौ हे पुष्करे क्षण। पुष्करे क्षण, पुष्कर के तुल्य, कमल दल के तुल्य हैं, कमल दल के तुल्य मनोरम ईक्षण नयन हैं जिनके, अर्थात वाणी का प्रयोग करते हुए, मंत्र का प्रयोग करते हुए इन नयनों से स्निग्ध स्निग्ध सरस सस्नेह सुस्मित ईक्षण के द्वारा भी इनके मूर्छा का अपनोदन करो। केवल केवल मंत्र ही पढ़ना नहीं पर्याप्त।